जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला याद करेंगे कि यहाँ से व्यास बराबर सबसे पहला फार्मूला क्या होता है। व्यास बराबर क्या होता है? तो होता है 2 गुने त्रिज्या। पहले फार्मूले को याद कर लेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन इस पे बताएंगे। तो पहली फार्मूला क्या है? व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। दूसरी क्वेश्चन क्या है? त्रिज्या बराबर क्या होगा? तो व्यास बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि व्यास जो है त्रिज्या के क्या होता है। तो त्रिज्या के क्या होता है? यहां से देखिए आधा होता है। और अगर आपसे पूछेगा त्रिज्या व्यास के क्या होगा, तो दुगना होता है। क्या होता है? दुगना होता है। और तीसरी जो फार्मूला है, आपको यहां से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चौथी फार्मूला है वृत्त की परिधि। तो यहां से हो जाएगा 2 पाई आर। अब पाई का वैल्यू, इसको हम लोग पाई पढ़ते हैं, और पाई का मान होता है 22/7। कहीं कहीं आपको 3.14 भी होता है। तो 22/7 से हम लोग यूज करेंगे, और इसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल करेंगे, बनाना सीखेंगे। तो आप पहले फार्मूलों को याद कर लीजिए। व्यास बराबर तो 2 गुने त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त के परिधि 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप फार्मूला या स्क्रीनशॉट लीजिए या याद कर लीजिए, या कॉपी कलम में आप लिख लीजिए। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, क्वेश्चन पे अब आते हैं। देखिए पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका कि आपको पूछेगा कि वृत्त की व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या बराबर वाट। पहली तरीका अगर पूछेगा तो आपको इस टाइप से पूछेगा। व्यास दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा त्रिज्या। तो अभी हमने बताए कि त्रिज्या बराबर फार्मूला क्या होता है? तब व्यास बटे क्या होता है? 2 होता है। तो त्रिज्या व्यास हमारा कितना है? 14। अब बटे कितना हो जाएगा? 2, मतलब 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वृत्त का व्यास आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ देगा कि त्रिज्या क्या है, तो आप उसको आधा कर दीजिएगा। क्या करिएगा? आधा। जैसे अगर आपको व्यास मान लिया जाए कि 17 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में? तो 17/2। तो 17 के आधा कितना है? 8.5। कितना होगा? 8.5। 8.5 गुना कितना हो जाएगा? 17। तो 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर आपको व्यास पूछेगा, व्यास दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या आपसे पूछेगा, आप उसको क्या करिएगा? तुरंत आधा कर दीजिए। जितना रहेगा उसको आधा करिए, वो आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो पहला तरीका ये था। अब दूसरी तरीका पे हम लोग चलते हैं कि कहेगा यदि वृत्त की त्रिज्या 2.4 सेंटीमीटर है, तो व्यास ज्ञात करें। मतलब वृत्त की व्यास बराबर क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा है कि व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या होता है। 2 गुने क्या होता है? त्रिज्या होता है। मतलब जैसे ही आपको व्यास पूछे तो आप उसको 2 से क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा, है ना? तो 2 दूना कितना हो गया? 4। 4 दूना 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया? मतलब 4.8 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? व्यास आ गया। तो याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे त्रिज्या दिया हुआ हो और आपसे पूछे कि व्यास क्या होगा, आप 2 से क्या करिएगा? गुना कर दीजिएगा। क्या करिएगा? गुना कर दीजिएगा। जैसे अगर आपको त्रिज्या अगर आपको दिया हो 34 सेंटीमीटर,
तो व्यास क्या होगा बाबू, तब व्यास क्या होगा 2 गुने 34, 34 दूना कितना हो गया 68 सेंटीमीटर। जैसा ही आपको व्यास पूछेगा और सी 2 से आप क्या करिएगा गुना कर दीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा व्यास। जैसे ही आपको त्रिज्या पूछेगा आप उसको क्या करिएगा आधा कर दीजिएगा, निकल जाएगा त्रिज्या। तो दूसरा तरीका। अब आपको तीसरा तरीका हम बताते हैं। देखिए तीसरा तरीका क्या है, बोलेगा कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान पूर्वक समझिए, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वैसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आता है डियर, और बढ़िया से इसको समझिए। तो देखिए वृत्त का सबसे पहले नंबर याद रखिए कि त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को हम लोग आर से नोट करते हैं, ठीक है। यहां आपको लिख देते हैं त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को आर से नोट करते हैं। तो देखिए आर बराबर हमको कितना दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और हम पहले बता चुके हैं कि पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। अब यहाँ पर देखिए आर कई बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। कितना बार लिखा हुआ है 2 बार। तो जो आर आपको दे रहेगा उसको कितना बार लिखना है 2 बार लिखना है। आर से आर क्या हो गया, मतलब 7 से 7 क्या हो गया खत्म हो गया। अब 22 में 7 से आप गुना करिएगा तो 22 सते 54 से सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है, तो ऑब्जेक्टिव में आप ध्यान दीजिएगा कहीं पर आपको 154 सेंटीमीटर भी रहेगा तो ऑप्शन में ही गलत है। आपको हमेशा क्या निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सेंटीमीटर में मार दीजिएगा तो रॉन्ग आंसर तो वही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन आपको स्क्वायर वाला में ही मारना है, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी किसी चीज का निकालेंगे तो हमेशा वो स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको त्रिज्या दे रहेगा और आपको यहाँ पर पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप फार्मूला याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और जितना सेंटीमीटर रहेगा देन उसको 2 बार गुना कर देना है। जो कटेगा कटेगा, काट देना, उसको गुना करना और उसके बाद जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चौथी मेथड क्या है, चौथी मेथड समझिए। देखिए चौथा तरीका क्या है। अब इस टाइप से आपको दिया हुआ रहेगा कि यदि वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर पॉइंट समझिए। अभी वहां आपको दिया हुआ था त्रिज्या, तब तो आप आसान से निकाल लिए थे, लेकिन अगला बार दिया है कि यदि वृत्त का व्यास कितना दिया 28 सेंटीमीटर, तो आपको इसमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो त्रिज्या बराबर फार्मूला क्या होता है d/2, मतलब व्यास/2, व्यास/2। तो सबसे पहले हमको त्रिज्या निकालना है ना। जैसे सब्जी बनाने के लिए आप सब्जी लाइएगा तो सब्जी में क्या क्या पड़ेगा, मसाला वगैरह सब चीज आप उसको जुगाड़ करिएगा ना, तभी सब्जी बनाइएगा कि खाली ला के रख दीजिए बन जाएगा। तो उसी टाइप से यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल में हम लोग को क्या की जरूरत होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल में क्यों चीज होता है जरूरत पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर, इसमें तो आर है नहीं ना, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना आर। तो आर बराबर होता है d/2, मतलब व्यास/2। तो देखिए व्यास आपको 28 है और /2, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो देखिए आर हम लोग को क्या हो गया मालूम हो गया। अब आप देखिए आसानी से क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। तो 22/7 पाई का वैल्यू, और आर के मान तो भी हमको पता लग गया कि 14 है, तो 14 गुने कितना हो जाएगा 14। 2 बार गुना करना क्षेत्रफल, गुना करिएगा 7 दूना 14, 22 दूना 44 हो जाएगा, 22 दूना
44 और गुने कितना 14, गुना कर दीजिए। 14 चौका 56 के 6 और 6 5 11, 200 मतलब 616 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका चौथा तरीका कि अगर आप व्यास दे रहेगा तो पहले आप त्रिज्या निकाल लीजिएगा और त्रिज्या निकालने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको बताते हैं पांचवा तरीका, और इसी 5 तरीके से आपको मैथ पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। कि यदि वृत्त का परिधि दे रहेगा, क्या रहेगा परिधि दे रहेगा, मान लिया जाए कि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हो और आपको पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पे समझिए डियर, सबसे पहला नंबर हमको क्या की जरूरत है, क्षेत्रफल में सबसे पहला नंबर हमको आर जरूरी है। अगर आर नहीं रहेगा तो समझिए वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर। अब परिधि हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 गुने अब पाई के वैल्यू कितना होता है 22/7 अब गुने आर, आर तो हम लोग को क्या करना है निकालना है। आप यहाँ से काट सकते हैं, देखिए ऊपर ऊपर काट दीजिए, काट दिए। और यहाँ से अगर r बराबर पूछते हैं तो 7 बटे कितना हो जाएगा 2, इन्हें गुना करो इन्हें गुना करो तो 7 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आता देखिए डिटेल बताते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आया डिटेल बताते हैं। देखिए ये ऐसा ही रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है, इन्हें गुना करो न, ये r लिख दीजिए r बराबर तो 22 गुने 7 और ऊपर वाला के नीचे लिख दो, ऊपर वाला के नीचे। अब 22 से 22 काट दो तो 7 बटे कितना आ गया 2, वही बतिया है। ये हो गया आपको डिटेल, वो था शॉर्ट। अब आपने निकाल लीजिएगा, इजी निकाल लीजिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई के मान 22/7 और आर के वैल्यू अभी बताएं कि इसको 2 बार आपको क्या करना है लिख देना है। 7 से 7 कट गया, 11 दूना 22 कट गया, 11 सत्ते 77, 77/2। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा। कैसे तोड़िएगा, तो यहाँ से देखिए समझिए, यहाँ पर समझिए 77/2 है तो 3 दूना 6 माने 33 दूना 38 हो जाएगा, 38 दूना कितना हो जाएगा 76 और एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से अगर परिधि दे रहेगा तो पहले परिधि के फार्मूला से की करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे आर, और आर जब निकल जाएगा तो क्षेत्रफल तो एकदम इजी है, पाई के मान 22/7 और जितना आर रहेगा उसको 2 बार क्या करना है गुना कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। टाइप से पूछेगा कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें, मतलब परिधि अभी पूछ देगा। तो ऐसा ही इजी है, अगर आपको क्या करना है तो यहां से लिख दीजिए वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 लिख देंगे, पाई के मान 22/7 गुने आर के मान कितना दिया हुआ 7, 7 से 7 क्या हो गया कट गया, तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर आंसर। तो अगर आपको परिधि पूछेगा तो परिधि बराबर डायरेक्ट निकाल दीजिए। उसी तरीका से अगर यहाँ पर त्रिज्या की जगह पर व्यास रहता तो सबसे पहले आर निकाल लेते, मतलब आर कैसे निकालते हैं हम, उसका आधा कर देते। जैसे अगर आपको यहाँ पर रहता व्यास दे रहा था 14 सेंटीमीटर और पूछता कि परिधि ज्ञात करिए, सबसे पहले आर निकालना था तो 14 के आधा कितना हो जाता है 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद परिधि आप क्या करते हैं निकाल देते, मतलब 2 गुने 22/60 गुने कितना 7, 7 से 7 क्या हो जाता कट जाता, मतलब 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वृत्त से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन पढ़ लिए, इससे ज्यादा आपको पूछेगा ही नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें डियर, और जिससे
दूसरे स्टूडेंट को भी सहायता मिल सके।